जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमृत भारत को भारतीय रेलवे आईसीएफ कोच फैक्ट्री से अब रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। तो एक रैक ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करने जा रही है, किस जोन को वो रैक आवंटित कर दिए गए हैं, कब से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में बिहार के 2 रूटों के लिए अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा बिहार के 5 रूट के बारे में कि इन 5 रूटों में किसी 2 रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप जो भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के रैक को रोल आउट किए हैं उसकी जानकारी दूंगा कि किस जोन को ये रैक अलॉट किए गए हैं। और ये 22 कोच वाली अमृत भारत जो 2.0 वर्जन वाली अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है, ये नया रैक संचालन आपको कब से इस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर अमृत भारत ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में, तो भारतीय रेलवे इसके लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के 1-2 नहीं बल्कि 20 लोकोमोटिव पर काम कर रही थी, जो कि 20 लोकोमोटिव तैयार हो चुके हैं। और साथ में आईसीएफ कोच फैक्ट्री से एक रैक ऑलरेडी 22 कोच वाली भारतीय रेलवे ने रोल आउट भी कर दिए हैं। और बिहार के लिए भी आपको बहुत जल्द 2 रैक रेलवे रोल आउट करने वाली। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के किन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और कब तक देखने को मिलने वाले हैं। करे तो अमृत भारत जो ट्रेन अब जो भारतीय रेलवे लॉन्च करने जा रही है, जो पहले भारतीय रेलवे ने 2 अमृत भारत का संचालन 2 रूटों पर कर रही है, उन अमृत भारत से बिल्कुल ये ट्रेन अलग होने वाली है, क्योंकि उन 2 ट्रेनों के अपेक्षा भारतीय रेलवे ने इसे अलग तरह से तैयार किए हैं। और इसमें उन 2 ट्रेनों के मुकाबले इसमें ज्यादा सुविधा भारतीय रेलवे इसमें प्रोवाइड कर रही है, जिससे अब काफ़ी ज़्यादा ये आरामदायक ट्रेन होने वाली है। साथ में सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेनों में कई प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ बाहर भी इसमें सीसीटीवी कैमरे की संख्या भारतीय रेलवे ने लगाई है, ताकि आने वाले दिनों दुर्घटना को रोकने के लिए और लोग ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर देते हैं, इन सभी को रोकथाम करने के लिए भी बाहर अब कैमरे लगाए गए हैं, ताकि जो लोग पत्थर नहीं फेंकते थे ट्रेनों पर उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन जो लोग सही में पत्थरबाजी ट्रेनों पर करते हैं उन लोगों की धरपकड़ भारतीय रेलवे नहीं कर पाती थी। इसके लिए उसमें आगे भी कैमरे लगाए गए हैं। और साथ में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोच में भी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि लोगों की सामान की सुरक्षा और भी सुनिश्चित भारतीय रेलवे कर सके। साथ में वॉशरूम में भी कई प्रकार के चेंजेस किए गए हैं। कपलर भी इसके और भी ज़्यादा स्मूथ लगाए गए हैं, ताकि जो एलएचबी ट्रेनों में आते हैं कुछ ट्रेनों में आपको ज़्यादा झटका महसूस होता है, वैसे आपको अमृत भारत का अब महसूस नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें कपलिंग की व्यवस्था भारतीय रेलवे ने अच्छी की है। अब जो कपलिंग इसमें किया गया है उस कपलिंग से आपको झटका मुक्त यात्रा का अनुभव इस ट्रेन में मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार में भारतीय रेलवे 2 रूटों पर अमृत भारत के संचालन की तैयारी कर रही है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कई रूट भारतीय रेलवे ने बिहार में डिसाइड किए हैं, जिस पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको 2 रूटों पर देखने को मिलेंगे। इसके समस्तीपुर से एलटीटी के लिए अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। साथ में जो दूसरा रूट है पुणे से दानापुर के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तीसरा जो रूट हो जाता है मुंबई से सीतामढ़ी के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। चौथा जो रूट हो जाता है मुजफ्फरपुर से पुणे के बीच आपको अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। जो 5वां रूट है गया से कोयम्बटूर के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इन 5 रूटों पर किसी 2 रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन बहुत जल्द करने जा रही है, लेकिन अभी रूट कन्फर्म रेलवे द्वारा जारी नहीं किया गया है कि इन 5 रूटों में किन 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है। तो इस पर जो भी नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि बिहार के किन 2 रूटों पर अमृत भारत की संचालन रेलवे करेगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल जब तक भारतीय रेलवे कन्फर्म नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है तो किसी रूट पर कन्फर्म रिपोर्ट करना सही नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको 5 रूट बता दिए हैं कि इन 5 रूटों पर किसी 2 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ये जो मैंने आपको 5 रूट बताए हैं, इन 5 रूटों में किन 2 रूटों पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए, जिससे रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और साथ में और कम पैसे में
एक लग्जरियस ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले। तो कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो 22 कोच वाली अमृत भारत को रोल आउट किए हैं तो किस जोन को ये ट्रेन अलॉट किए गए हैं और कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें कि किस जोन को ये रैक भारतीय अलॉट किए हैं तो SR जोन को ये ट्रेन अलॉट किया गया है जो कि दक्षिण रेलवे को मिला है और ICF कोच फैक्ट्री से इस ट्रेन को रोल आउट भारतीय रेलवे ने कर दिए हैं। अगर बात करें कि भारतीय रेलवे किन रूटों पर इस ट्रेन का संचालन करने की तैयारी कर रही है तो इसमें भी मैं आपको 2 रूट बताने वाला हूं। इन 2 रूटों पर किसी एक रूट पर भारतीय रेलवे इस अमृत भारत का संचालन कर सकती है। तो पहला जो रूट हो जाता है त्रिनेलवेली से शालीमार के बीच, इस रूट पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिल सकते हैं। साथ में तामरम से संतरागाछी के बीच आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है। इस 2 रूट पर किसी एक रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन कर सकती है। फिलहाल इस जोन को ये रैक आवंटित हो चुके हैं जो कि 22 कोच वाली ये ट्रेन होने वाली है और इन 2 रूटों पर भारतीय रेलवे अभी कंफर्म रिपोर्ट जारी नहीं किए हैं कि इन 2 रूटों पर किन एक रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा इस ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है तो भारतीय रेलवे पहले जो भी नए ट्रेन को लॉन्च करती है उसे पहले ट्रायल के लिए दौड़ाया जाता है और ट्रायल होने के बाद जब इसे सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि हाँ अब इस ट्रेन को पैसेंजरों के लिए चलाया जा सकता है तब इस ट्रेन की लॉन्चिंग की कंफर्म जानकारी रेलवे शेयर करती है। फिलहाल अगर ट्रायल की बात करें तो ट्रायल की भी जानकारी रेलवे शेयर नहीं करती है क्योंकि किसी भी ट्रेन की अगर ट्रायल भारतीय रेलवे करती है तो वो आम लोगों को शेयर ये जानकारी भारतीय रेलवे नहीं करती है। जिस रूट पर इस ट्रेन का ट्रायल किया जाता है सिर्फ उसी रूट को जानकारी दी जाती है क्योंकि ट्रायल के रूप में किसी भी ट्रेन को हाई स्पीड में भारतीय रेलवे चलाती है और किसी भी प्रकार की ट्रैक पर कोई दुर्घटना न हो तो उस रूट के लोगों को पहले ही से प्रेस विज्ञप्ति द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से रेलवे प्रचार प्रसार कर देती है ताकि लोग ट्रैक से दूर रहें क्योंकि उस ट्रेन को हाई स्पीड में चलाया जाता है ताकि उस ट्रेन की पूरी तरह से चेकिंग हो जाए। तो इस ट्रेन की अभी लॉन्चिंग को लेकर भारतीय रेलवे ने कोई सूचना जारी नहीं की है। इस पर जो भी नया सूचना रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल बिहार के मैंने जो आपको रूट बताए हैं इस रूट पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि किन 2 रूटों पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन किया जाए और साथ में जो दक्षिण रेलवे को अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है इसके भी मैंने आपको 2 रूट बताए हैं। तो इन 2 रूटों पर किस रूट पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत का संचालन करनी चाहिए जिससे भारतीय रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और साथ में लोगों को एक कम पैसे में लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहे और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा इस ट्रेन के लॉन्चिंग के लेकर तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।